बहनों का हक छीनने वाले अपराधियों को, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले सहोदों के खिलाफ एक ही इलाज है और वह भारतीय जनता पार्टी। एक ही इलाज है, वह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, आज बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आपका। प्रदेश में 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार करते थे, ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, चुनाव उसका सबसे अच्छा करारा जवाब हो सकता है ये बताने के लिए, यदि मोदी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है। यही भाजपा वैक्सीन हमारी जान को बचाया है। और जब भाजपा वैक्सीन जान को बचाएगी तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा। कहेंगे ना? भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुभाष वाल्मीकि जी, जिला प्रभारी श्री हरिओम शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, नगीना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह जी, नैटौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ओम कुमार जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, गिरीश चंद वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अंकित कुमार जी, श्रीमती तृप्ति राजपूत जी, रामेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रमोद चौहान जी, मुकेंद्र त्यागी जी, विनय राणा जी, भूपेंद्र चौहान जी, सतीश गौतम जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित नगीना और नहटौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका महात्मा विदुर की इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए 5000 वर्ष से भी पुरानी आपकी इस परंपरा के लिए, जिसमें आपको जन्म लेने, सेवा के माध्यम से अपने कर्मों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 14 फरवरी को बिजनौर जनपद की सभी 8 विधानसभा सीट पर मतदान होना है और 16 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। संत रविदास जी ने उस कालखंड में भक्ति के माध्यम से सिद्धि की जिस पराकाष्ठा को प्राप्त किया था, आज भी काशी में आप जाएंगे और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली में दर्शन करेंगे तो आपको वहां का आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी स्पष्ट रूप से देखने को प्राप्त होगा। और ऐसे पावन संत के जन्म स्थली का सुंदरीकरण करने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। संत
शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण का कार्य हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और वहां पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। यही नहीं, हम लोगों ने तो भगवान श्री राम को जन जन के आदर्श बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि लालापुर के भी विकास के जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेकर के सरकार से भरपूर धनराशि वहां के लिए भी उपलब्ध करवाई है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आपने देखा होगा, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हर देव मंदिर में रामायण के खंड पाठ के आयोजन को प्रारंभ करवाया। पहले रामायण का पाठ करना पिछली सरकारों में सांप्रदायिक माना जाता था, लेकिन हमने कहा भाई राम तो सबके हैं और राम के बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता। जन्म लेने से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक ही नाम साथ चलता है और राम का नाम चलता है। तो फिर राम नाम का यह उच्चारण कहीं होना चाहिए, तो राम को हमें देने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर होना चाहिए और अखंड रामायण का पाठ हमारी सरकार कराती है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। जो सरकार 12 से 17 तक थी और जिसमें अपनी सरकार में जिन्होंने केवल प्रदेश को 2 काम किए, गुंडागिर्दी, अराजकता और दंगे। 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। गुंडे इस कदर हावी थे कि बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, किसान अपने खेत में खेती करने नहीं जा सकता था, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी और जो व्यापारी घर से निकलता था वह सोचता था कि घर शाम को वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। यह अराजकता थी। कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता था। आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था। एक काम तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार का, उनके गठबंधन की सरकार का था, और दूसरा काम न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। आपके बिजनौर जनपद को तो उन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया था। न बिजली मिलती थी और ये हैंडपंप वाले भी सूखे सूखे थे। हैंडपंप उखाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, तो डार्क जोन बना दिया था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय, और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आपके बिजनौर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज। अभी डॉक्टर यशवंत सिंह जी के पुत्र मुझे मिले थे, उन्होंने एमडी किया है, एमबीबीएस के बाद एमडी किया है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में वे कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा, आप तुम्हारे बिजनौर में ही मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज में सेवा करना और बिजनौर की जनता की सेवा करना। यहां का नौजवान कहीं भी डॉक्टर होगा, बिजनौर में आकर के वह शिक्षक बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, यहां की जनता की सेवा करेगा और नए नौजवानों को डॉक्टर बनाने का काम भी करेगा।
आज डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री भी हम आपके ही जनपद में लगा दे रहे हैं। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, आईटीआई बन रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालक और बालिकाओं के अलग अलग टॉयलेट, ऑपरेशन कायाकल्प में हर एक विद्यालय में फर्नीचर, लाइट की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। 54 लाख बच्चे बढ़े प्राथमिक विद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। पिछली सरकारें में खंडर बन चुकी थी। और हमारा विकास अगर देखना है तो 700 से अधिक मंदिर और धामों के पुनरुद्धार का काम किया है हमारी सरकार ने। 700 से अधिक धाम, संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी, और भाइयों बहनों महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य भी ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुभारंभ किया है, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य धाम का भी स्थापना का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। 5 साल में कर्फ्यू लगा, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। क्या निकलती है? कावड़ यात्रा। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। और हर हर बम बम का नारा लगा करके भगवान शिव की आराधना करते थे। वे लोग व्यापारियों पर बम फेंकते थे, किसानों पर बम फेंकते थे। हमने तो कावड़ यात्रा निकाल करके ही नारा दे दिया, हर हर बम बम। अब बमबाजी नहीं होती है। बमबाजी करने वाले दूसरे लोग की यात्रा में या जेल की यात्रा में जा चुके हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भुगतान, मैं आ रहा था, देख रहा था बिजनौर, मेरे लिए कोई इस सेफई खानदान के लिए बिजनौर दूर होगा, मेरा तो जन्म भी बिजनौर के बगल में हुआ है। तो बिजनौर मेरे लिए दूर कहां है। पहले के मुख्यमंत्री नहीं आते थे, मैं तो दर्जनों बार आ चुका हूं। 1 महीने में 4थी बार आ रहा हूं मैं आपके बिजनौर में। और मैं देख रहा था गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना है। पिछली सरकारें क्या करती थी, इन चीनी मिलों को बंद कर देती थी। चीनी मिलों को बंद करने के बाद यहां पर गन्ना किसान तबाह होता था, वो खेतों में आग लगा देता था। चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बेचता था। वर्षों तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान 1,69,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है गन्ना किसानों के खाते में। 1,69,000। अगर मैं सपा बसपा दोनों सरकारों के कार्यकाल को जोड़ लूं, इन दोनों सरकारों ने भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना हम लोगों ने किया। उनके समय में चीनी मिलें बेची जाती थी, बंद की जाती थी। हमने चीनी मिलें, कोरोना भी हमारी चीनी मिलों की रफ्तार को नहीं रोक पाया। जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें चलेंगी। यह हमारी सरकार का संकल्प था, हमने वह करके दिखाया। भाइयों बहनों, सपा की सरकार में कुल 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था बिजनौर जनपद में। हमारी सरकार में 16,290 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। किसानों की फसल ऋण माफी का भी कार्यक्रम लगभग
93,000 किसानों का ऋण माफ हमारी सरकार ने किया था बिजनौर जिले में। और भाइयों बहनों, 3,72,900 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपके बिजनौर जनपद में कर रही है। दिव्यांगजनों को 17,000 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य और 42,500 से अधिक विधवा महिलाओं को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 53,400 से अधिक वृद्धजनों को अकेले बिजनौर जनपद में पेंशन देने का कार्य हो रहा है और 32 लाख लोगों को बिजनौर जनपद में कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का कार्य भी कर रही है। भाइयों बहनों, पिछली सरकार के समय पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18,000 गरीबों के मकान स्वीकृत हुए थे। कितने? समाजवादी पार्टी की सरकार में 18,000 गरीबों के मकान स्वीकृत हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में कितने हुए? 43,50,000 से अधिक, 43,50,000 से अधिक। वे लोग प्रदेश में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पा रहे थे और डबल इंजन की सरकार ने 38,600 से अधिक गरीबों को अकेले बिजनौर जनपद में एक एक मकान उपलब्ध करवाया है। कितना? 38,600 से अधिक। भाइयों बहनों, यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य। एक हाथ में विकास है तो दूसरे हाथ में माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। बुलडोजर की ताकत को देखा है ना? बड़े बड़े माफिया जो पहले धमकीबाज थे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उनकी पूरी गर्मी को अपना वोट देकर के शांत कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये दंगावादियों को, ये आपराधिक मानसिकता के माफियावादियों को, ये गरीबों का हक छीनने वाले अपराधियों को, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले सहोदों के खिलाफ एक ही इलाज है और वह भारतीय जनता पार्टी। एक ही इलाज है, वह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, आज बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आपका। प्रदेश में 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार करते थे, ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, चुनाव उसका सबसे अच्छा करारा जवाब हो सकता है ये बताने के लिए यदि मोदी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है। यही भाजपा वैक्सीन हमारी जान को बचाया है और जब भाजपा वैक्सीन जान को बचाएगी तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा, कहेंगे ना। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैंने अपने दोनों प्रत्याशियों को यहां पे बुलाया है। नगीना से डॉक्टर यशवंत जी को और नहटोर से श्री ओम कुमार जी को। हमारे अन्य प्रत्याशी हैं नजीमाबाद से कुंवर भारतेंदु सिंह जी, बड़ापुर से कुंवर सुशांत सिंह जी, धामपुर से अशोक कुमार राणा, बिजनौर से श्रीमती सुची मौसम चौधरी, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी, नूरपुर से श्री सीपी सिंह।
यहां पर डॉक्टर यशवंत सिंह जी हैं, श्री ओम कुमार जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपना सहयोग देंगे। 14 तारीख को पहला काम क्या? पहला मतदान, फिर जलपान। पहला मतदान, पहला मतदान। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ संकल्प लेकर के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए भैया। अब मैं अपने जिलाध्यक्ष से आभार भाषण के लिए प्रस्तुत करता हूं। जिलाध्यक्ष